नमस्कार। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की कविता बावरा अहेरी। इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे कविता का नाम है बावरा अहेरी। बावरा यानी कि पागल, अहेरी यानी कि शिकारी। तो यहाँ पे सूरज को पागल शिकारी के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि सूरज का किरण जो है वो कहाँ तक फैल जाता है, यानी कि पृथ्वी के चारों दिशाओं में सूरज का किरण फैल जाता है। यहाँ तक कि पक्षियों से लेके बड़े बड़े मंदिरों तक या छोटे छोटे घोंसले तक भी कैसे सूरज का जाल फैल जाता है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो पहले यहाँ पे कहा गया है कि भोर का बावरा है, यानी कि सुबह। भोर यानी कि सुबह, सुबह का पागल शिकारी यानी कि सुबह कौन निकलता है, सूरज निकलता है। और पहले बिछाता है अलौकिक लाल लाल कन्या। जैसे ही सूरज निकल जाता है पहले क्या होता है, उससे लाल लाल रोशनी निकलने लगते हैं। पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को एक साथ, और ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो लाल लाल जाल फैलाते हैं और अपने साथ उसी जाल में सभी को एक साथ अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा लगता है कि उसकी जो जाल है, लाल लाल जो सूरज की किरण है, वो जाल चारों तरफ फैल जाते हैं और जालों में सभी को समा लेते हैं, बांध लेते हैं एक साथ सभी को। और छोटी छोटी चिड़िया मछले पर भी बड़े बड़े पंखी, देनों वाले दिल वाले, डोल के बेडोल उड़ने जहाज़। तो यहाँ तक कि क्या होता है, छोटे छोटे चिड़िया से लेके बड़े बड़े पंखों वाली डेलों वाली चिड़िया भी उसी जाल में फंस जाते हैं, या जो भी उड़े जहाज़ है, उड़ा जहाज़ है, वो भी उसी किरण में समा जाते हैं। कल विस्तृत मंदिर, कल त्रिशूल वाले मंदिर, शिखर से ले तारघर के नाटी मोटी चिपटी गोल गुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। यहाँ तक कि क्या होते हैं, कल त्रिशूल वाले वो जो मंदिर होते हैं उसमें त्रिशूल लगाए जाते हैं, और उसे मंदिर के त्रिशूल से लेकर शिखर यानी कि जो ऊंचाई होती है वहाँ पे त्रिशूल लगाया जाता है। तो वहाँ तक से लेके तार घर यानी कि छोटा सीढ़ियों का घर, चिड़ियों का घर कैसा होता है, नाटा होता है, मोटा होता है और चपटा गोल जैसा होता है। तो वहाँ तक भी सूरज का किरण यानी कि जाल फैल जाता है। उपयोगी सुंदरी बेपनाह काया को, जो भी 18 वर्ष के ऊपर जो लड़की होती है वो उसकी काया जो है, शरीर जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो वहाँ तक भी सूरज का किरण फैल जाता है, यानी कि गोधूली की धूल को, मोटर के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्रस्त कन्निकार के आलोक खसी तन्वी रूपरेखा को। यहाँ तक कि क्या हो जाते हैं, गोधूली। जब गो धूल उड़ाते जाते हैं तो उसको गोधूली कहा जाता है। गोधूली में भी मोटर के धुएं को भी, यानी कि मोटर गाड़ियों से जो भी धुआं निकलता है वहाँ तक भी सूरज का किरण फैल जाता है। और पार्क के किनारे जो पुष्पिताग्रस्त कन्निकार के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वहाँ तक भी आलोक सूरज का किरण जो है, रूपरेखा वहाँ तक भी फैल जाता है। और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को जो धुओं से उगलती है, मानो उसी मात्र से अंधेरी को हरा देगी बावरा अहेरी रे। तो यहाँ तक कहा गया कि आजकल क्या है, जो धुएँ बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियाँ, उद्योग अब आजकल ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ के चिमनियों से क्या होते हैं, काला काला धुआं निकलता है, उगल देती है, यानी कि चिमनियों से काला धुआं निकल जाते हैं। और मानो ऐसा लगता है कि उस काले धुएं से सूरज को कष्ट होगा, यानी कि वो जो धुआं होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसा लगता है कि वो काला काला धुआं सूरज को मिटा देगा या सूरज की रोशनी को ख़त्म कर देगा। बावरा अहेरी रे, कुछ भी अवध नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरा मन विवर में डुबकी कलेश को डुबकी ही छोड़कर क्या तो चले जाएगा। तो जैसे ही शाम होता है तो क्या होता है, रात्रि का आगमन हो जाता है और सूरज जो है वो छिप जाता है। तो यहाँ तक कवि ने कहा है कि जो काले काले धुआं होते हैं, ऐसा लगता है कि जो विषैला धुएं होते हैं वो सूरज को निकल जाएगा। तो इसीलिए कवि कहते हैं, मुझे आखेट है, मुझे दुख है कि तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। बस एक मेरे मन विवर में डुबकी कलेश को डुबकी ही छोड़कर क्यों चला जाएगा, मतलब तो उस धुएं से हार कर क्यों चला जाएगा, शाम को तो गोधूली बेला में तो क्यों चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडहर के शेरा से छेद दे अलौकी अन्नी से अपनी। तो कवि कहता है कि
मुझे बहुत दुख होता है जैसे कि तुम यहाँ हमें छोड़ के चले जाओगे। जैसे ही शाम होगा तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओगे। तो अभी मैं ये कहता हूँ कि तुम हमें छोड़ के मत जाओ। मैं खोल लेता हूँ अपने कपाट सारे, यानी कि मैं अपनी जितने भी मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, क्योंकि मैं सभी को अपने शरीर को नष्ट कर दूँगा, या अपने जितना हो सके मैं उतना करूँगा। तो मेरे शरीर को तो हानि पहुँचा, लेकिन हमें छोड़ के मत जा। अपनी जो भी किरण है, जो भी आलोक है, उस आलोक का जाल जो है हमेशा फैला के रख। तो क्यों चला जाता है यहाँ से? मुझे ये आखेट है, मुझे हे शिकारी, तुम क्यों यहाँ से चले जाते हो? आलोकी अनेरे अपने घर सारा दाह कर धूं भर दे। विफल दिनों की तू कलेश पर माँझ जा। मेरी आँखें आस जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनो सिरों पे से ये कनक तार तेरे बावड़े। हेरे कवि कहते हैं कि घर जा सारा ढाह कर धूं भर जा, यानी कि तू एक नया इतिहास लिखते, अपनी रोशनी से एक नया गान लिखते, सभी जो बुराई है उसको नष्ट कर दे। जैसे कि जो उद्योग से निकलने वाले धुएँ होते हैं उससे वो हानिकारक होते हैं, तो अपनी किरण से उसको हरा दे। और जो विफलता दिन है, जो हम कर नहीं पाए हैं, उस विफल दिनों को तुम मिटा दे और हमारी आँखों में तुम सा जा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुझे ही देखूं, मन में कृतज्ञता उमड़ा। मुझे ऐसी कृतज्ञ भाव आ जाए कि मैं हमेशा तुझे ही देखूं, सुबह तुझे ही देखूं। मैं पहनों सिरों पे से ये कनक तार तेरे बावड़े है। मुझे ऐसा लगता है कि कनक यानी कि सोने जैसे तेरे जो रूप है, सुंदरता है, सुबह की जो भी किरण है उसे मैं अपने साथ समाये रखूं। और जो भी दुर्भावनाएं हैं, जो विफल दिन थे, जो बुरा इतिहास था, उसको मैं भुला दूं और मैं सिर्फ तुम्हारा ही जयगान करूँगी। हे बावरा हेरी, हे पागल शिकारी, तू हमें छोड़ के मत जा, तू यहीं पे रह और अपनी जो भी रोशनी है या जो भी तुम्हारी देन है, उसी देन से जो जितने भी बुराई है उस बुराई को तू ख़त्म कर जा और एक नया इतिहास लिख दे। धन्यवाद।